स्टोरी नरेशन यहीं से शुरू होता है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि जीवो और केडन उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। उतने में केडन बोलता है, तेरी मेन एबिलिटी स्पीड है, लेकिन समय के साथ तुम्हारी बाकी एबिलिटी भी आ जाएगी। जीवो बोलता है, मैं ये तो समझ गया कि मेरे पास स्पीड की एबिलिटी है, लेकिन बाकी एबिलिटी क्या है, इसके बारे में बताओ। केडन बताता है, तुम जैसे जैसे अपने स्पीड से मूवमेंट करोगे और जो बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा वो भी उसके साथ डेवलप होता जाएगा। उसकी वजह से तुम में और एबिलिटीज मिलेंगी। वो पूछता है, तुम अपनी एबिलिटी को और कितना देर इस्तेमाल कर सकते हो। जियो बताता है कि मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको उसे इस्तेमाल किए कुछ घंटे हो चुके हैं। मैं अभी 2 सेकंड और इस्तेमाल कर सकता हूँ। केडन रेड ऑरा को देखते बोलता है, अगर मैं सही हूँ तो ये किसी अवेकेंड आदमी से रिलेटेड है। वो बिल्ली शायद किसी अवेकेंड आदमी के पास जा रही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो बिल्ली उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी बोलता है, देखो तो तुम्हारा कैसा हाल हो गया है, तुम इतने वीक कैसे हो गए हो, तुम्हें मेरा पिंजरा तोड़कर भागना नहीं चाहिए था। इतना बोलते ही वो बिल्ली याद करती है, ये वही आदमी है जिसने इस पर इतना टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट किया है। इतना याद करते ही वो बिल्ली डरते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है। वो आदमी बोलता है, क्या एक्सपेरिमेंट के टाइम जो हमने तुम पर सील लगाई थी, क्या वो ब्रेक हो गई है? जिस हिसाब से तुम स्ट्रांग होते जा रहे हो, मुझे मालूम था कि तुम अवेकेंड हो चुका है। उसी वक्त वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। ज्यूब बोलता है, केडन वो देखो, वो बिल्ली वहां पर है। किरण बोलता है, बेवकूफ, तू ये क्या कर रहा है, जल्दी पहले यहाँ साइड में छुप जा। ज्यू पूछता है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? किरण बोलता है, बेवकूफ, तुझे वो आदमी नहीं दिख रहा है? वो एक अवेकेंड है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, उसका और बिल्ली का साथ में कुछ तो कनेक्शन है। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ अपनी एक हाथ से उसे उठाकर दीवार में पटक देता है। वो आदमी अपनी पावर से दोबारा उसको उठाकर दीवार में पटक देता है। उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है कि वो उठ भी नहीं पाती है। ये देखकर कैडन बोलता है, ये आदमी मेरी उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल है, और ये जिस तरह की पावर इस्तेमाल कर रहा है, शायद वो साइकोकाइनेटिक है। तभी वो आदमी उस बिल्ली के ऊपर पैर रखते बोलता है, लगता है इसकी फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल बिल्लियों से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी है। तभी जियो बोलता है, इतना कुछ देखने के बाद मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उस बिल्ली को बचाना पड़ेगा। किडन बोलता है, बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था वो एक अवेकेंड आदमी है? तुझे क्या लगता है, तूने जैसे बिल्ली को हराया था तो उसको भी हरा लेगा? वो तेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जियो बोलता है, लेकिन अवेकेंड होने का ये मतलब थोड़ी है वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। किडन बोलता है, पागलपंती करना बंद कर। तुझे क्या लगता है, तू जाकर उसको बचाने की कोशिश करेगा और वो तुझे जाने देगा? वो तेरा पीछा करके तुझे मार देगा। क्या तू उस बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान देगा? इतना सुनने के बाद जीव एकदम शांति से बैठ जाता है। किरण जीव को देखते हुए मन में कहता है, इस बच्चे को समझना होगा कि एक अवेकेंड से फाइट करना डेथ से फाइट करने के बराबर है। ये तो पागलपंथी होगी कि कोई जीव जैसा, जिसे अभी ही पता चला हो कि वो अवेकेंड है, वो जाकर किसी दूसरे अवेकेंड से फाइट कर ले। फिर से हम बिल्ली को देखते हैं जो कि वापस उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर वो आदमी बोलता है, क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करने वाली हो? काफी निराश करने वाली बात है। इस बार बिल्ली वहां से भागने लगती है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे भाग पाओगी? वो उसे अपनी पावर के साथ पकड़ लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। वो उसके पास जाते हुए कहता है, इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आउटकम आया वो काफ़ी सक्सेसफुल था। इतना देखने के बाद जीव बोलता है, कोई आदमी कैसे किसी को ऐसे ट्रीट कर सकता है? मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए अपनी पावर के साथ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस उसे बचाकर वहां से निकल जाऊंगा। किडन बोलता है, तू भले ही फास्ट है, लेकिन वो अवेकेंड है, उसके सेंसेस नॉर्मल लोगों से काफ़ी तेज़ होंगे। तेज स्पीड में भी वो तुझे महसूस कर लेगा। जीव बोलता है, मुझे मालूम है मेरी पावर्स अभी यूजलेस है और मुझे काफ़ी चोट भी लग सकती है, लेकिन मैं फिर भी उस बिल्ली को बचाना चाहता हूँ। तभी वो अपनी पावर इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। केडन अपने मन में बोलता है, ये बच्चा कितना बेवकूफ़ है, ये क्या करने की सोच रहा है? वो अवेकेंड आदमी पहले ही उस बिल्ली के पास पहुँच चुका है। क्या वो उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने बिल्ली को ले जाकर भागने की सोच रहा है? अगर हाँ, तो ये प्लान शायद काम नहीं करेगा। तभी वो आदमी एकदम ईविल स्माइल के साथ उस बिल्ली के पास आ रहा होता है, लेकिन अचानक से वो कुछ देखकर रुक जाता है। वो देखता है कि जीवू उस बिल्ली के पास पहुंच जाता है और उसे अपने हाथ में उठाने लगता है। वो आदमी ये देखकर बोलता है, ये क्या है, ये बच्चा कहाँ से आया? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे एक्सपेरिमेंट को चुराने की कोशिश कैसे कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो आदमी जीव पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो जाता है। वो आदमी बोलता है, वो बच्चा कहाँ पर गया? वो तो अभी जस्ट मेरे सामने ही था। अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, शायद वो कोई ट्रैकर था जो कि मुझे ढूंढने के लिए आया था।
मुझे पता ही था कि अगर मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूंगा तो कोई ना कोई मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे आशा नहीं लगा था कि वो मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। इतना कहने के साथ ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता रहा, हम देखते हैं जीवो और केडन को जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं। जीव बोलता है हमने कर दिखाया। केडन बोलता है अबे बेवकूफ़, तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ नहीं आया कि तू कौन से खतरे में पहुंच गया है? वो तेरे बारे में जान चुका है, वो तुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। जीव बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, मुझे कुछ भी करके इससे बचाना था। इतना सुनकर केडन अपने दिमाग में बोलता है किसने ही सोचा था ये बकवास सब प्लान काम कर जाएगा। लेकिन जीव की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तभी जीव बोलता है मैं जो कहने वाला हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने आज सीखा है कि मैं जिस पावर को इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था वो कभी इतने बुरे थे ही नहीं। मैंने उस पावर को आज समझा है और जिसकी वजह से मैं इस बिल्ली को बचा पाया, जो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। वो ऐसी बातें करते हुए अपने घर के लिए वापस जा रहे होते। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो टेबल पर हाथ मार के बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा सैंपल चोरी हो चुका है। वो अपने पीछे खड़े हुए आदमी का नाम लेते हुए बोलता है वो इन मुझे लगता है हमारे पीछे ट्रैकर पड़ गए हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये नहीं, क्योंकि हमारा जो सैंपल जो केस तोड़कर भाग गया था वो सक्सेसफुल निकला, लेकिन वो ट्रैकर उसको उठाकर ले गया। सारे सैंपल और डेटा कलेक्ट कर लो, हमें इस फैक्ट्री को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया उसको ऐसे तैसे छोड़कर नहीं जा सकते। पहले हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन अब से हमें अपने हर एक कदम केयरफुली रखने होंगे। वो इन उसको यस मास्टर बोलता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।